रफीकी ने दूर पेड़ पर कूसी और पांडी को देख लिया, लेकिन उसने तुरंत समझ लिया कि टोली का नेता पांडी को बुरी तरह तंग कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपना सारा गुस्सा रफीकी पर निकालने की बजाय उस छोटे से बच्चे पर उतार रहा हो। रफीकी घबरा गया और पेड़ से जोर जोर से दहाड़ने लगा, लेकिन शेरों ने उसे घेर रखा था और वह कुछ भी नहीं कर पा रहा था। खुशकिस्मती से कूसी पूरे समय पांडी के साथ ही रही। तभी शेरों की नजर पानी के पास पड़े एक मरे हुए जानवर पर गई और वे सब पेड़ के नीचे से वहां चले गए। मौका मिलते ही रफीकी उस पेड़ से निकलकर भाग गया, लेकिन तब तक बंदरों की टोली काफी दूर जा चुकी थी। सवाना का मौसम पल भर में बदल जाता है। अचानक बिजली गिरी और एक सूखे पेड़ में आग लग गई। सूखी घास ने तुरंत भयंकर जंगल की आग का रूप ले लिया। रफीकी एक चट्टान पर खड़ा था और बस देख सकता था कि कैसे आग पूरे मैदान को निगल रही है। तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी टोली भी इस आग में फंस गई है। टोली के सदस्य घबरा गए और चारों तरफ भागने लगे। रफीकी यह सब देखकर चुप नहीं रह सका। इस भयंकर आग के बीच उसने तय किया कि उसे कुछ करना ही होगा। कूसी ने पांडी को पकड़ा और पूरी ताकत से सुरक्षित जगह की ओर भागी, लेकिन इस अफरा तफरी में पांडी आग से बचने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया। जब कूसी को इसका पता चला तब तक आग ने पांडी को पूरी तरह घेर लिया था। अब उसके पास पहुंचना नामुमकिन था। टोली का नेता सिर्फ अपनी जान बचाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन रफीकी सीधे आग के अंदर कूद पड़ा। वह फंसे हुए सदस्यों को बाहर निकलने का रास्ता दिखाने लगा। तभी उसे मदद के लिए एक जानी पहचानी चीख सुनाई दी। वह तुरंत उस आवाज की तरफ दौड़ा और आखिरकार उसने देखा कि पांडी एक पेड़ में फंसा हुआ है। रफीकी पूरी ताकत से उसकी ओर भागा। पांडी ने भी उसे आते देखा, हिम्मत जुटाई, पेड़ से कूद गया और रफीकी की ओर दौड़ पड़ा। आखिरकार दोनों साथ मिलकर आग से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। जब आग शांत हुई तो बंदरों की टोली के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। कूसी और पांडी दोनों बच गए थे, लेकिन रफीकी तुरंत टोली के पास वापस जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। कुछ दिनों बाद भी रफीकी कूसी और पांडी के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा था। आखिरकार वह फिर से टोली की ओर चल पड़ा। उनका घर पूरी तरह जल चुका था और नेता गलती से उन्हें एक तेंदुए के इलाके में ले आया था। रफीकी आखिरकार टोली तक पहुंच गया और सीधे कूसी के पास गया। परिवार एक बार फिर मिल गया, लेकिन तभी थोड़ी दूर एक पेड़ पर एक तेंदुआ बैठा था जिसके मुंह पर खून लगा हुआ था। उसके जबड़ों में एक मरा हुआ बंदर था और वह बंदर वही निर्दयी नेता था। उसने अपनी लापरवाही की कीमत अपनी जान देकर चुकाई।